गुड इवनिंग क्लास 11th। रेडॉक्स रिएक्शंस में हमने टू लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और ये चैप्टर छोटा है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है वो 12th में आपको वैल्यू पता लगेगी इस चैप्टर की। मैंने खुद नहीं बोला आपको, उधर 4 चैप्टर और बुक 1 बुक 2 में आपके 2 या 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको पता लग जाएगा 12th में कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है ना। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस पर। अब क्वेश्चन क्या है देखिए बेटा, आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट शो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन सा केमिकल डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा वो आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दोनों बोल सकते हैं, डिसप्रपोर्शन और डिसप्रपोर्शनेशन, सही है। कौन सा केमिकल डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। डिसप्रपोर्शन कौन होता है, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करे और इलेक्ट्रॉन गेन भी करे। अब देखिए ये सारे के सारे क्लोरीन के आयंस हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। 17 होता है और आप क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये शेल नंबर 1 के शेल, ये एल शेल, ये आउटर मोस्ट शेल एम, सही है बेटा। अब देखो ध्यान से क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लोरीन का निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या लिखोगे X+ ऑक्सीजन है -2 इक्वल -1, माइनस का चार्ज, तो X इक्वल क्या हो जाएगा ये +3, ओके +3 कहाँ से होगा ये +1। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा X+2 इंटू -2 इक्वल -1, क्या हो जाएगा X इक्वल +3। यहाँ देखिए ऐसे निकाल लेना, मुझे तो ऑलरेडी पता है, तो X+3 इंटू -2 इक्वल -1, X इक्वल क्या हो जाएगा +5 और यहाँ आ जाएगा बेटा X इक्वल +7। अब ध्यान से देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन पूरे 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्लियर, जैसे ये 7 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये कैसा हो जाएगा नियॉन के जैसा, सही बेटा। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके पास कुछ बचा ही नहीं है, नियॉन के जैसा हो गया है। अब ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, समझ लो मेरी बात को, ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है। क्यों नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उसने वैलेंस शेल के पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं। और जबकि डेफिनेशन क्या होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की, जो इलेक्ट्रॉन गेन भी करे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करे, दोनों काम करता हो, उसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन केमिकल। तो क्लोरीन ने जब अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके अकॉर्डिंग तो गेन नहीं करेगा, लेकिन इसका जो +7 चार्ज है वो एक दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, सही है। यानी कि Cl+7 डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब यहाँ देखो +1, क्लोरीन की स्टेट क्या होती है बेटा, -1 भी होती है और 0 भी होती है। -1 किस में होती है, Cl-1 में, और 0 किस में होती है, Cl2। तो X+1 है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल कर +3 +5 +7 कुछ भी बन सकता है, और +1 अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 या 0 बन सकता है, तो मतलब ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। +3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन सकता है, +1 0 -1, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन सकता है, +5 +7, तो ये भी शो करेगा। +5 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन सकता है, +7, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन सकता है, +3 +1 -1 0, तो ये भी शो करेगा। तो ऐसे हम देखते हैं बेटा कौन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो यहाँ ये तीनों केमिकल इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, और ये जो केमिकल है ये ना इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम केमिकल का, मतलब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है। क्यों, बिकॉज वो अपने आउटर मोस्ट शेल के 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीटली रिलीज कर चुका है। मतलब
ये केमिकल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब बात आती है इसके ऊपर अलग, देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है, जो हम बहुत लंबे टाइम तक हम कंफ्यूज होते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक ही चीज़ नहीं है, पहले ही बताया था मैंने। आज एक बार और देख लीजिए, मैं स्क्रीन के पीछे जा रहा हूँ, ध्यान से बोर्ड में देखिए आप क्या है। वैलेंसी होती है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब उस एलिमेंट की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी क्या है, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम सारे एटम्स को अलग अलग कर दें केमिकल कंपाउंड से, तो ईच एटम पर जो चार्ज बचेगा वो होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। पॉइंट नंबर 2, वैलेंसी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। आपने बोला ना अभी कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 है, फ्रैक्शनल भी है, सही है। जबकि वैलेंसी प्लस या माइनस में नहीं होती है। ये कैसे निकालते हैं मैं करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, एक एग्जांपल। जैसे एल्यूमिनियम ने रिएक्शन करा H2 से और इसने क्या बनाया AlH3, तो जितने हाइड्रोजन से एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा वो उसकी वैलेंसी है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, 3 है, +3 नहीं है। +3 क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन वैलेंसी क्या है, 3 है। तो आप क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, इसका मतलब एल्यूमिनियम कैन कॉम्बाइन विथ 3 हाइड्रोजन एटम। अब देखो, अगर सेम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या हो जाएगा बेटा, Al2O3। ऑक्सीजन का डबल देखते हैं हम, है ना। क्यों देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, 3 का 3 हो जाएगा ये कि देखो, तो 3 2 से क्या होता है ऑक्सीजन का ओवरऑल 6, और आपके पास एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम, तो 1 एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो गई अगेन, 3। तो कोई एलिमेंट जितने ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा उसकी डबल क्या होगी, उसकी वैलेंसी। जैसे देखिए, मैंने लिखा MgO, तो मैग्नीशियम ने कितने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, 1 से, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 क्यों हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2। गॉट इट। अब आप बोलोगे सर ये क्या कहीं काम आते हैं 12th में, कहीं भी काम नहीं आते हैं, आपके 11th में ही डेफिनेशन चलेगा और यहीं ख़त्म हो जाएगा, कहीं काम नहीं आएगा आपके काम आएगा ये हमेशा के लिए। देखिए, वैलेंसी हमेशा किस में होती है, होल नंबर में, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे आपने लिखा Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, पढ़ा था हमने रूल। आपने लिखा था सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़, वैलेंसी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर एल्यूमिनियम को 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन करना है तो 3 से ही करेगा, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, जैसे Fe का +2 भी होता है, Fe का +3 भी होता है। तो डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर अप एंड डाउन होता है। जैसे क्लोरीन की बात करी हमने, क्लोरीन में भी निकाला ना हमने, क्लोरीन का -1 भी होता है, 0 भी होता है, +3 भी होता है, +1 भी होता है, +5 भी होता है, +7 भी होता है। क्लियर। लेकिन अगर कोई बोलेगा आपसे क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, तो क्लोरीन ने 1 हाइड्रोजन से रिएक्शन करा, तो आप क्या बोलोगे, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। क्या ये कभी चेंज हो सकती है, आंसर है नो। समझ में आया। ये रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं IIT JEE मेंस की, ये बिल्कुल बकवास कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं ओनली क्लास 11th और 12th की, तो 12th और 11th को के टर्म में बोलूं बेकार है, कोई मतलब काम का नहीं। JEE की बात करूं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट है। सही है, बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और। देखिए,
एक क्वेश्चन करते हैं, आपको नेम दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला लिखना है। जैसे लिखा है मर्क्यूरी सेकेंड क्लोराइड, सेकेंड का मतलब मर्क्यूरी की वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर +2। देखिए मुंह से निकलेगा वैलेंसी ही, मैं क्या कोई भी बोलेगा वैलेंसी कभी ऑक्सीडेशन नंबर लगभग सेम मानती है दुनिया इसको, बट सेम नहीं है, वो बताया मैंने चेंज आपको, है ना। तो मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, क्लोरीन का क्या है -1, मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई 9th में करा हुआ है आपने, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला HgCl2। आयरन थर्ड सल्फेट Fe+3 सल्फेट SO4 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा Fe2SO4 5। क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड क्या हो जाएगा Cr+3 ऑक्साइड -2, क्रॉस मल्टीप्लाई Cr2O3। तो ये फॉर्मूला बनाना बताया इसने, किससे, आपके नेम से। ये ऑलरेडी आप क्लास 9th में करके आ रहे हो, 11th में आया, देखिए दोबारा, देखिए भी, ये देखिए आप, रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट IIT के लिए लेवल का। फिर वही बात बोलूँगा, आपसे पूछे क्या 11th-12th के लिए इम्पोर्टेंट है, आंसर नो। NCERT में टॉपिक है, बट येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है पढ़ाना नहीं है, आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या IIT JEE मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने लिखा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, फ्रैक्शनल का मतलब इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट कम्स इन फ्रैक्शन, तो क्या फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल होता है, उसका आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। करके देखते हैं। आपको पास केमिकल है Br3O8 और आपको बोलता है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए, तो आप कैसे करोगे, 3x + 8 × -2 = 0। ये लिखा आपने, 3x + 8 × -2 = 0। चेक करोगे, 3x = +16, x = +16/3। सही, किसमें ऑक्सीडेशन नंबर, फ्रैक्शन में। इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जेई बोलता है आपकी IIT JEE, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर सुनो मेरी बात, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है 16/3, तो वो क्या है, वो उस एलिमेंट का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। बोलने से समझ में नहीं आएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे है, ध्यान से देखना भी। देखिए केमिकल था Br3O8 और हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है बेटा, प्लस का 16/3। इसका क्या मीनिंग है, ये करके देखते हैं ना। ब्रोमीन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सब एक ही मेंबर है, एक ही ग्रुप के। मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने बनाया ब्रोमीन 1, चेन के फॉर्म में 2 और ये 3, बॉन्ड बना लिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हुआ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, इसका सही है। अब देखो इसके पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, इसके 2 कंज्यूम हो गए, 1 2, इसके पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। 7 होता है ऑटोनोमस शेल में, इसके पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 और 6। आपके पास ऑक्सीजन कितने, 8, तो आपने लगाया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब आप इस चैप्टर के इस लेवल पर हो कि अब तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट आना ही चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में सिखाइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अगर नहीं आती है तो आपको बहुत बड़ी ट्रबल होने वाली है क्लास 12th में। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसका 50% भी आपके माइंड में रिटेन हो गया 12th में, समझो आपको कहीं ट्रबल नहीं आएगी 12th क्लास में। 100 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अगर 50% भी रहेगी आपके ब्रेन में तो कहीं ट्रबल नहीं आना है। अब जैसे ये देखिए मैंने बनाया ही है ना, ये मैंने डायग्राम बनाया Br3 और O8 का। ऑक्सीजन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, तो मैं सीधा बना रहा हूँ, मैं डॉट वॉट नहीं लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 है ना, 5 6, ये 7 बॉन्ड, ये बना दिया मैंने।
यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जरूरत नहीं है वो शो करने की कोई ऐसा खास, इतना तो हमें पता है। देखिए ये बन गया बॉन्ड, सही है। ये स्ट्रक्चर बना लिया आपने Br3O8 का। एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है आपको ऑलरेडी पता है। प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे Cl और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है तो क्या होगा 0। ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में है तो क्या होगा 0। अब ध्यान से देखिए, आपको ब्रोमीन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, इन 3 ब्रोमीन का निकाला था ना वो 16/3 क्यों आया पता लग जाएगा। देखिए ब्रोमीन और ऑक्सीजन में से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो बेटा, ऐसे इस तरीके से 1 2 और 3। अब देखिए ब्रोमीन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो चार्ज क्या होता है इसका -2 -2 और -2। अगर ये -2 -2 -2 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ब्रोमीन वाला +6। ब्रोमीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये -2 -2 -2 है तो ब्रोमीन पर क्या जाएगा +6। अब सिमिलरली यहाँ देखो, इस ब्रोमीन का चार्ज क्या है 0, तो इसलिए हमने इसको 0 कर दिया, सही है। अगर ये -2 और ये -2 है तो ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा +4। अगर ये -2 -2 -2 है तो ये क्या हो जाएगा +6, सही है। तो इस ब्रोमीन का क्या है चार्ज +6, इसका क्या है +4, इसका क्या है +6। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 6 + 4 + 6 6 + 4 + 6 डिवाइड बाय कितने ब्रोमीन है 1 2 3, कितना आ रहा है 16/3। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि x = 16/3 का मतलब क्या है, वो तीनों ब्रोमीन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। जेई में क्या पूछते हैं आपसे, आईआईटी में पूछेगा कि Br2O8 में जो 3 ब्रोमीन्स हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है +6 +4 +6, ये ऑप्शन सही है। तो ये काम आएगा आपके कॉम्पिटिटिव में एग्जामिनेशंस में, है ना। आगे देखिए एक और एग्जांपल देखिए आप Na2S4O8 ये केमिकल है और आपको पूछा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, तो वैसे ही है, वैल्यू आएगी 7/2। अब 7/2 का मतलब क्या है, ये डायग्राम बनाया मैंने Na2S4O8 का। सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है, सल्फर कैन फॉर्म 6 बॉन्ड। याद करिए सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखिए एक एक करके कॉन्सेंट्रेट करेंगे। -2 -2 +1 होता है, सही है। तो -2 क्या होगा -4, -4 एंड +1 क्या हो जाएगा -3, -3 का अपोजिट क्या हो जाएगा +3। -2 +1 क्या होता है -3, -3 का अपोजिट क्या आएगा +3। ये अब यहाँ देखिए -2 तो यहाँ क्या आ जाएगा +4, यहाँ -2 ये तो 0 हो जाएगा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा +4, अगेन +1 -2 -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा +3। तो क्या आ रहा है +3 4 4 और 3। तो आप क्या लिखोगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल 3 + 4 + 4 + 3। कितने सल्फर हैं टोटल 4 सल्फर हैं, 1 2 3 4। तो क्या जाएगा ये 14/4 = 7/2 हो रहा है मैच। तो क्या पता लगा, ये जो 7/2 आ रहा है ये 4 सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज है। सो वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर जो फ्रैक्शन में है उसका मतलब क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है। एंड लास्ट एक ही बात बोलनी है, नोट्स सारे अवेलेबल करा दिए मैंने आपको, हार्ड कॉपी में नोट्स लीजिए, उसका मज़ा अलग है। सॉफ्ट कॉपी से कुछ नहीं होता है। और कम से कम स्क्रीनिंग टाइम रखिए अपना मोबाइल पर, मतलब रोज़ वीडियोज़ वगैरह आप देखें, रोज़ मतलब 1.5-2 घंटा बहुत है। बाकी नोट्स पढ़िए, सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ना है। वीडियो देखना, स्क्रीनिंग देखना, इससे ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होगी, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। नोट्स पढ़ोगे उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको, है ना।
आज मैं सॉफ्ट कॉपी में शेयर भी कर दूंगा आपको, हार्ड कॉपी में अवेलेबल करा दी है मैंने, यू मे कलेक्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।